दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर। मोटापा हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आयुर्वेद में 8 प्रकार के निंदनीय पुरुष कहे गए हैं। बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा काला और बहुत ज़्यादा गोरा, बहुत ज़्यादा बालों वाला और बिल्कुल बाल ना हो, ऐसे 8 प्रकार के पुरुष अष्ट निंदनीय कहे गए हैं। और मोटापे के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि मोटापा जब एक बार आ जाता है तो जाने में बहुत समय लगता है। हमको अनावश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ता है। यदि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ टिप्स ऐसे फॉलो कर लें तो हम इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। मोटापे के कई कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है जंक फूड का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करना। यदि हम जंक फूड को एक टेस्ट के रूप में लेते हैं, हफ्ते में 15 दिन में एक बार खा लें तो कोई बुराई नहीं, लेकिन अनावश्यक रूप से रोज इसको सेवन करें तो हमारे शरीर में एक तो पोषक तत्व नहीं लगते, स्टेमिना डाउन होती है और शरीर मोटा होने लगता है। दूसरा, असमय खाना। बहुत भूख लगे हमको तभी खाना चाहिए। अक्सर लोग पूरे दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो सामने आया उसको खाते रहते हैं और हम जो अपने भोजन को पेट में लेते हैं उसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है और अनावश्यक रूप से जब पेट पर और लोड पड़ता है तब इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए हमको जब भूख लगे तभी ही खाना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा बिल्कुल हमको भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मीठे का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा सेवन करने से अक्सर शरीर हमारा फूलने लगता है और मोटापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। बहुत से लोग तले पदार्थ का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उनको तला पदार्थ बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, जिसके कारण उनके शरीर में फैट जमने लगता है और फैट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसलिए हमको मिठाइयाँ लिमिट में ही सेवन करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग नहीं सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर को कमांड करते हैं सूर्य देवता। आपने देखा भी होगा, यदि हम प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं तो हमारी बॉडी अलग ही एनर्जेटिक होती है। और जो लोग दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, अक्सर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोटापे की ओर अग्रसर होते हैं। और भूख ना लगने पर भी हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं, जबरदस्ती भोजन करते रहें, तब भी हम मोटापे की ओर अग्रसर होते हैं। जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी फिजिकल वर्क नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज ना होने के कारण हमारा शरीर मोटापे की ओर अग्रसर होता है। आज के समय काम लोगों पर बहुत ज़्यादा हो गया। ऑफिस हो, बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर मोटापे की ओर जाता है। और कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनमें हमको मोटापा आता ही आता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड की समस्या जब होती है तो शरीर बहुत ज़्यादा फूलने लगता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद में जीते हैं, जिनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है और दवाइयाँ ऐसी लेते हैं जिसके कारण उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अक्सर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोटे होने लगते हैं। कुछ लोगों को ऐसी दवाई भी सेवन करनी पड़ जाती है जिसके कारण उनका वेट बढ़ने लगता है। तो ये तो हमारे कारण हुए। हमको ऐसे कारणों से बचना चाहिए। जब आदमी का शरीर मोटापे की ओर जाता है तो सबसे पहले उसको गठिया इत्यादि की दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मोटा होने के कारण हमारे शरीर के जो पैर हैं, पैरों में घुटनों के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। अक्सर गठिया उन लोगों को बहुत तेज़ी से सताती है जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हों। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे ही लोग परेशान रहते हैं। जिनकी पेट की बीमारियां नहीं होती, मोटापा होने से उनको पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा सताती हैं। आपने देखा भी होगा कि जो लोग मोटे होते हैं उनको पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। और आयुर्वेद में कहा भी है, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। यदि हमारा पेट साफ होने लगे तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। और ऐसे लोग जब मोटापे की ओर अग्रसर होते हैं, उनको पेट की समस्या सबसे पहले क्लिक करने लगती है।
और देखा गया है कि जो लोग मोटापे की ओर अग्रसर होते हैं, जिनका पेट बहुत बड़ा होता है, अक्सर ऐसे लोगों को कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और कैंसर मीठे में बहुत तेजी से डेवलप होता है और मीठा हमको नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। मीठे में हमको गुड़ का सेवन करें तो अच्छा रहता है। चीनी इत्यादि हमको कम से कम सेवन करनी चाहिए। और जो लोग मोटे होते हैं, कैंसर की संभावना उनको बढ़ जाती है, इसलिए हमको मोटापे की ओर अग्रसर ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आदमी मोटापे की ओर अग्रसर होता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और जब हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो सबसे पहले हमको हार्ट की समस्याएं सताने लगती हैं। तो हमको हार्ट की समस्या ना सताएं, इसलिए हमको सबसे पहले मोटापे से बचना चाहिए। हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड मेंटेन रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जब दिमाग में तनाव बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, तब हम अपने मोटापे की ओर भी अग्रसर होने लगते हैं। इसलिए मोटापे से बचने के लिए हमको मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। और ये कहा भी है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होके होए। हम लोग बिना बात के तनाव पाल लेते हैं, तब हमको इस प्रकार की दिक्कत होती है। और हमारे कबीरदास जी ने भी यही बात कही है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ किए से धन घटे, कह गए दास कबीर। तो हमको चिंता से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और जब मोटापा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, या जो लोग मोटे होते हैं उनकी स्टेमिना बहुत कम होती है और अक्सर उनका सांस फूलने लगता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी स्टेमिना डाउन होने से, ज़रा सा भी काम करने से अपने आप को अक्षम महसूस करने लगते हैं और उनके अंदर एक हीन भावना आने लगती है, कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगती है। लोग उनको देखकर कई बार हंसते भी हैं। तो ऐसे लोगों को हीन भावना से बचने के लिए मोटापे से बचना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा बचने के क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। नियमित रूप से हमको प्रातःकाल जरूर घूमना चाहिए। यदि हमको प्रातःकाल समय नहीं लगता तो सायंकाल हमको जरूर घूमना चाहिए। कम से कम 3 से 4 से 5 किलोमीटर जरूर घूमना चाहिए। प्रातःकाल यदि हम घूमें तो हमको तेज घूमना चाहिए। रात्रि में यदि हम भोजन के बाद घूमें तो हमको तेजी से घूमना नहीं चाहिए, थोड़ा स्लो घूमना चाहिए। दूसरा, हरी सब्जियों का सेवन हमको अत्यधिक करना चाहिए। हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का सूप है, जूस है, फल है, इनका हम जितना सेवन करेंगे हमारे से मोटापा उतना ही दूर जाएगा। हमको घी, चिकनाई, तले पदार्थ, जंक फूड, इनका बहुत परहेज करना चाहिए। मार्केट में जो घी आपको उपलब्ध होता है वो सब केमिकल बेस्ड है और गाय का घी सबसे उत्तम है। वह किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल या मोटापा नहीं बढ़ाता। यदि हम अपने नियमित जीवन में गाय के देसी घी का हम प्रयोग करें तो कभी भी हम मोटापे की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। और बाकी जितना भी घी, तेल, चिकनाई है, जंक फूड से हमको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। जो लोग डीप फ्राई, बहुत ज़्यादा तले हुए पदार्थ जैसे समोसे इत्यादि बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको भी इस प्रकार की समस्या से जूझना पड़ता है। तो हमको कंटिन्यूटी में एक बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। जो लोग कई कई घंटे तक कंटिन्यूटी में बैठते हैं, अक्सर उनको मोटापा बहुत तेज़ी से क्लिक करता है। इसलिए हमको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। कंटिन्यूटी से बैठने से हमको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग बैठे बैठे बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उससे भी हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ता है। भूख ना लगने पर भी ऐसे लोग जो भोजन करते हैं उनको मोटापा बहुत तेज़ी से अग्रसर होता है। तो हमको भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से भूख बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए, भूख में भोजन नहीं करना चाहिए। और मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल, इनका प्रयोग हमको बहुत संयमित रूप से करना चाहिए।
जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको दिक्कत आती है, इसलिए हमको मीठे में सिर्फ गुड़ का हम प्रयोग करें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। चीनी, चॉकलेट्स इत्यादि से हमको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। हमें नियमित रूप से योग, प्राणायाम, आसन इत्यादि फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए और यदि हम इन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाते हैं तो हम कभी मोटे हो नहीं सकते। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिम जाने के बाद हम अपना वेट घटा लेंगे। जिम में जाने के बाद आप कुछ समय तक इस स्थिति से बच सकते हैं, लेकिन यदि आप आसन, प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो आप ज़िंदगी भर छरहरा जीवन जिएँगे, उसका शरीर छरहरा रहेगा, कभी आप मोटापे की ओर अग्रसर नहीं होंगे। ये मैंने आपको मोटापे की हानियाँ, इनसे बचने का और मोटापे के नुकसान के साथ-साथ किस तरह हम इससे बच सकते हैं, ये मैंने आज आपको बताया। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते रहते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएँ। दूसरे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, लिंक्डइन इत्यादि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप ज़रूर इनको फॉलो करें। धन्यवाद।